राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। बैसाख पूर्णिमा के दिन हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे, चलिए हम करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा। पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे, उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और लड्डू गोपाल हमारे तैयार हैं स्नान करने के लिए। तो चलिए हम उन्हें तुलसी पत्ता रख लेंगे और लड्डू गोपाल को कराएंगे स्नान। और स्नान कराने के लिए हमें दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं और गंगा जल डालकर ही हमें स्नान कराना है लड्डू गोपाल को। तो अब हम करा देते हैं लड्डू गोपाल को स्नान। बैसाख पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा है बैसाख महीने की, और इस दिन हमें लड्डू गोपाल को दूध से भी स्नान करा सकते हैं और दही से भी स्नान करा सकते हैं। हमने दूध और दही दोनों मिलाकर लिए हैं, तो उसी से स्नान कराएंगे हम बैसाख पूर्णिमा के दिन। और बैसाख पूर्णिमा 23 मई को है 2024 में। देखिए अब हम लड्डू गोपाल को हल्के हाथों से मल देंगे और फिर स्नान करा देंगे, शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। इस दिन हमें लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को भी पूजन करना चाहिए और घी का दीपक जलाकर उनकी आरती उतारना चाहिए। और घी का दीपक जलाकर रखें माता लक्ष्मी जी के लिए और लक्ष्मी नारायण जी को। और एक तुलसी का पत्ता हमें ज़रूर से स्नान कराने के बाद हमें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है मेरे कानू का, तो प्रसाद बन जाता है अमृत। तो इसे हम एक पत्ता उठाकर हम खा लेंगे। और लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद ही फिर हम उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाएंगे। सफ़ेद ना हो तो पीले भी पहना सकते हैं, जो भी हो आपके पास वो पहना सकते हैं। खास करके पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, तो हम सफ़ेद वस्त्र हैं हमारे पास तो हम पहना देंगे। और धुले हुए होना चाहिए साफ, तो अब वो पहना देंगे हम उन्हें वस्त्र। देखिए और कितने प्यारे लग रहे हैं नहाकर। देखिए हमने स्नान कर लिया, छोटे कन्नू को पहना दिए हमने और अब गोपाल जी को पहना देंगे। मुझे देखिए गोपाल जी को पहना देंगे। और जब भी स्नान कराएं तो हम उनके नीचे के वस्त्र नहीं उतारना चाहिए, वस्त्र पहनाकर ही स्नान कराएं हम लड्डू गोपाल को। और इस दिन चंद्र भगवान को भी अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देकर ही हमें अर्घ ज़रूर से देना चाहिए। और उसके बाद ही हम उपवास रखते हैं, तो भोजन ग्रहण बाद में करें, पहले 7 बजे तक अर्घ दे लेना चाहिए हमें चंद्रमा को। और चंद्रमा को अर्घ देते समय उसमें थोड़े पुष्प और कुछ चीनी डाल सकते हैं और दूध भी डाल सकते हैं हम। ऐसे सादा जल से अर्घ ना दें। और गौ माता की भी पूजा कर देंगे हम, चंदन लगा देंगे अब। और देखिए अब चंदन लगाएंगे उन्हें, चंदन लगाकर फिर उन्हें हम तैयार कर देंगे। गर्मी बहुत है, इस वजह से हम ज़्यादा गहने नहीं पहनाते हैं उन्हें। और मैं पूजा करती हूँ जब भी पहनाती हूँ, उसके बाद मैं उतार देती हूँ। और बैसाख पूर्णिमा के दिन हमें इसी तरीके से पूजा करना चाहिए। और जो भी हमसे बन जाए हमें दान करना चाहिए, जो भी बन जाए हमसे। और कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं, कथा सत्यनारायण की कथा भी करा सकते हैं हम। और हम कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं, जैसा हमसे बन जाए उस प्रकार कर सकते हैं। और ज़्यादा ना बन सके तो गौ माता को भोजन करा सकते हैं हम। कुछ भी मतलब पूड़ी बनाई हो या रोटी हो तो उन्हें गुड़ रखकर रोटी में वो खिला दें हम गाय को, वो भी हमारा बहुत बड़ा महत्व है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने तैयार कर दिए हैं लड्डू गोपाल को और कानू को, गोपाल को, दोनों को, और मुकुट लगा दिया उन्हें। और छोटे कानू बहुत छोटे हैं, इस वजह से उन्हें कुछ पहना नहीं पाते। देखिए अब हम पुष्प समर्पित कर देंगे और पुष्प समर्पित करने के बाद हम लगाएंगे भोग, आरती करेंगे पहले, फिर उसके बाद लगाएंगे भोग।
और भोग में जो भी आपके पास फल हो उसका भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, जो भी फल हो आपके पास उसका भोग लगा सकते हैं। और कुछ भी जैसे कि आपने पकवान बनाए हों तो उसका भी भोग हम लगा सकते हैं, शाम को बना सकते हैं, जो भी पकवान बनाए उसका भोग लगा सकते हैं। और घी का दीपक ही जलाना है हमें वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो हम घी का दीपक जलाएंगे और तुलसी पत्ता हम उन्हें समर्पित करेंगे। और तुलसी पत्ता तो डेली हमें करना चाहिए लड्डू गोपाल को समर्पित, तो हम उन्हें तुलसी पत्ता समर्पित कर देंगे। इसी प्रकार करती हूँ मैं वैशाख पूर्णिमा की लड्डू गोपाल की सेवा वैशाख पूर्णिमा के दिन, और इसी प्रकार करना चाहिए हमें। और संकल्प लेकर ही हम व्रत रखें, तो हम संकल्प ले लेंगे, उसके बाद फिर हम व्रत की उनसे बोलेंगे। और ये व्रत शाम को ही खुल जाता है, चंद्रमा को अर्घ देकर हम व्रत खोल लेंगे और हम दीपक जला लेंगे। अब घी का दीपक जरूर से जलाएं, और कपूर से भी आरती कर सकते हैं आप। कपूर की आरती लक्ष्मी नारायण जी की करना चाहिए हमें। और हम घी का दीपक जला लिया हमने, और तुलसी का भी दीपक जला सकते हैं, सूखी जो तुलसी होती है उसका दीपक भी जला सकते हैं हम। तो लक्ष्मी जी को दीपक जला कर रख सकते हैं तुलसी का। तो हम आरती कर लेंगे, और आरती करने के बाद ही फिर हम लगाएंगे भोग और संकल्प लेंगे। तो चलिए, आरती हो गई हमारी, और अब हम ले लेंगे संकल्प। तो देखिए, और पहले इत्र लगा देंगे, इत्र लगाना ज़रूरी है। इत्र सेवा कर रही हूँ इस वजह से मैं डेली इत्र ज़रूर से लगाना है। और हमने आरती की थाली हटाकर इत्र लगाना है, क्योंकि लौ पकड़ लेता है इत्र। तो अब हम इत्र लगा दिया है, अब हम ले लेंगे संकल्प। तो जो भी हम संकल्प लेंगे उससे, और इस दक्षिणा से हम कुछ फल मंगाकर कन्याओं के लिए बांटेंगे। जो भी बन जाए वो हमें धर्म करना है आज के दिन, दान धर्म जरूर से करना चाहिए। तो यही है मेरी पूजा वैशाख पूर्णिमा की लड्डू गोपाल की। तो इसी प्रकार करेंगे हम, और करना है हमें। और अगर आपको अच्छी लगी हो ये लड्डू गोपाल की वैशाख पूर्णिमा की सेवा, तो देखिए, अब हम फल का भोग लगा देंगे, जो भी फल उसका भोग लगा सकते हैं। इसी प्रकार करना है हमें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो मिश्री का भी भोग लगा देंगे। यही थी पूजा। और मटका में पानी डेली भर कर रखना है हमें। देखिए, हमने मटका में ताज़ा पानी भर दिया है। तो यही पूजा थी। राधे राधे।